कंचनपुर नामक गांव में 75 वर्ष की एक बुद्धिमान दादी रहती थी, जिनका नाम शांति देवी था। बूढ़ी होने के कारण पूरा गांव उन्हें शांति दादी कहकर बुलाता था। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में राजू, भानु, दीपू और पप्पू नाम के 4 बच्चे रहते थे, जो शांति दादी से बहुत प्रेम करते थे। दादी, ओ दादी, दरवाजा खोलो, हम आए हैं। हाँ दादी, दरवाजा खोलो, हम कब से बाहर खड़े हैं। लगता है दादी सो रही हैं, इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोल रही। कहीं दादी की तबीयत खराब तो नहीं? पता नहीं, आज तो शाम हो गई है। दादी तो सूरज ढलने से पहले रोज बाहर आ जाती थी हमारे लिए चाय लेकर, मगर आज तो अंधेरा होने वाला है, लेकिन दादी ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला। बच्चों, क्या हुआ बच्चों? सब ठीक तो है ना? तुम लोग इतनी आवाजें क्यों लगा रहे थे? दादी, आप दरवाजा नहीं खोल रही थी, इसलिए हम सब परेशान हो गए थे। अरे बच्चों, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो दरअसल मैं सो गई थी, फिर जब आँख खुली तो तुम लोगों के लिए चाय और पकोड़े बनाने लगी थी। चलो मैं तुम लोगों को गर्मा गर्म पकोड़े खिलाती हूँ। अब सारे बच्चे अंदर जाकर दादी के हाथ की बनी चाय और पकोड़े खाने लगते हैं। देखा, मैं कह रहा था ना, दादी सो रही होंगी, लेकिन तुम लोगों को ना अपने आगे किसी की सुननी नहीं है, अपने तुक्के मारने हैं। ओए दीपू के बच्चे, यह मत भूल कि तूने भी तुक्का ही मारा था, तू भी कोई अंतर्यामी नहीं है। अच्छा, बस बस, बाकी बातें बाद में कर लेना। पहले तुम लोग ये चाय और पकोड़े खाओ, वरना ये सब ठंडे हो जाएंगे। वाह दादी, आज तो मजा आ गया। हाँ, हमारा पेट भी भर गया। अब हम चलते हैं, कल आएंगे। कल भी हमारे लिए कुछ अच्छा बनाकर रखना दादी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब सारे बच्चे चाय और पकोड़े खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन दादी, दादी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे अरे बेटा, आखिर ऐसा क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? दादी, आज हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। आखिर हुआ क्या है जो तुम दोनों इस तरीके से रो रहे हो? दादी, दादी, वो मेरे घर कल चोर आया था और मेरे बहन की शादी के सारे गहने चुरा कर भाग गया। हाँ दादी, कल मेरे यहाँ भी चोर आया था और वो पिताजी के सारे पैसे चुरा कर भाग गया। अभी राजू और दीपू दादी को उस चोर के बारे में बता ही रहे थे कि तभी वहाँ पप्पू और भानु भी आ गए, जो काफी परेशान लग रहे थे। पप्पू और भानु, क्या तुम दोनों के घर भी चोरी हो गई है? हाँ दादी, पता नहीं वो चोर कौन है जो इस तरह रात में चोरी कर रहा है। ये तो बहुत परेशानी की बात है। ऐसा करो बच्चों, तुम लोग सरपंच जी के पास जाओ, हो सकता है वो कुछ करे। ठीक है दादी, अगर आप कहती हैं तो हम अभी के अभी उनके पास जाते हैं। और फिर वो चारों बच्चे सरपंच जी के पास जाते हैं, जहाँ सरपंच जी का एक नौकर मुन्ना भी था। अरे बच्चों, तुम सब यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, कल हमारे गांव में चोर आया था, जिसने हम लोगों के घर पर चोरियां की हैं। क्या चोर आया था? जी सरपंच जी, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। सरपंच साहब, मुझे नहीं लगता कि हमारे गांव में कोई चोर है और हमारे गांव में चोरी हुई है। यह बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो मुन्ना? सरपंच साहब, अगर चोरी हुई होती तो गांव में और भी घर हैं, भला इन चारों के घर ही चोरी क्यों हुई? मुझे तो लगता है कि इनमें से ही किसी ने चोरी की है और अब ये यहाँ आपके पास सफाई देने आ गए हैं। मुन्ना, तुम्हारी बातों में दम तो है, इसलिए तुम चारों में से जो भी चोर है वो अपनी सच्चाई खुद ही बता दो, वरना अगर मैंने तुम्हें खुद पकड़ा तो इसकी तुम्हें बड़ी सजा दूंगा। सरपंच जी,
चोरी हमने नहीं की है, चोर कोई और है। ठीक है, तो तुम लोग खुद से नहीं बताओगे। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से पता लगा लूंगा। सरपंच जी ये कहकर अंदर चले जाते हैं, जबकि वो चारों बच्चे भी उदास होकर दादी के पास वापस आ जाते हैं। क्या हुआ बच्चों, सरपंच जी ने क्या कहा? दादी, सरपंच जी तो उल्टा हमें ही चोर समझ रहे हैं और उन्होंने हमें धमकी भी दी है। हाँ दादी, अब क्या होगा? घबराओ मत बच्चों, कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारी दादी जिंदा है, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ दादी, हमने तो कोई चोरी नहीं किया, न हमने कुछ किया, फिर भी सरपंच जी हमें ही चोर समझ रहे हैं। अगर तुम लोगों ने चोरी नहीं की है तो डरना किस बात का? करने दो सरपंच जी को, उन्हें जो करना है। हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब हमने चोरी की ही नहीं तो हम क्यों डरे? बच्चे ये कहकर अपने अपने घर चले जाते हैं, जबकि अब गांव में रोजाना ही चोरी होने लगी थी। सरपंच साहब, आप माने या ना माने, गांव में जो चोरी हो रही है वो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई कर रहा है। हाँ मुन्ना, मुझे भी यही लग रहा है। तुम पता करो इस समय वो चारों बच्चे कहाँ हैं। सरपंच साहब, मेरे ख्याल से इस समय वो चारों गांव की बूढ़ी औरत शांति दादी के साथ होंगे। ठीक है, तो चलो। और फिर सरपंच जी मुन्ना के साथ शांति दादी के घर पहुंचते हैं, जहां वो चारों बच्चे सच में मौजूद थे। अरे सरपंच जी, आप यहाँ? कोई काम था तो हमें बुला लिया होता। मैंने पहले भी कहा था कि तुम लोगों में से जो भी चोरी कर रहा है वो मुझे बता दे, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया। अब देखना मैं क्या करता हूँ। मुन्ना, इस डंडे से इन चारों को मारो। अब मैं देखता हूँ कैसे ये अपनी जुबान नहीं खोलते। सरपंच जी, क्या सबूत है आपके पास कि ये सारी चोरियां इन बच्चों ने की है? शांति दादी, सबूत तो मेरे पास नहीं है, मगर सबसे पहले मेरे पास यही चारों आए थे चोरी की खबर देने। अगर आपके पास सबसे पहले यही चारों आए थे तो आपने इन्हें ही चोर समझ लिया। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की उस चोर को ढूंढने की, मगर वो चोर बहुत शातिर है। ठीक है, अगर ये बात है तो फिर अब मैं पकड़ूंगी उस चोर को। मगर कैसे शांति दादी? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बस कल तुम गांव के सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर देना। और फिर अगले दिन दादी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां गांव के सभी लोग इकट्ठा रहते थे। अरे शांति दादी, आपने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया हुआ है? मैंने तुम सबको यहाँ इसीलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मैं जानती हूँ तुम में से वो चोर कौन है। क्या सच में दादी? अगर ऐसा है तो आप हमें बताइए, ताकि हम भी अपनी चोरी की हुए सामान को वापस ले सके। सब्र करो पुत्र, सब्र करो। तुम सबको तुम्हारा चोरी किया हुआ सामान जरूर मिलेगा, साथ ही वो चोर भी। बस तुम लोग मुझे कुछ घंटों का समय दो। अरे साथियों, यह बूढ़ी दादी भला क्या ही चोर को पकड़ पाएगी? जब गांव के सरपंच साहब उसका पता नहीं लगा पाए, तो तुमको लगता है कि यह काम यह कर पाएगी? तुम हमारी दादी की बुद्धि को जांच रहे हो? बस थोड़ा सब्र करो, फिर देखना कैसे कैसे हमारी दादी उस चोर का पता लगाती है। आज मैं भी देखता हूँ तुम्हारी दादी की बुद्धि आखिर क्या रंग लाती है। अच्छा बच्चों, अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ। शाम के समय काली माँ के मंदिर के पास आ जाना, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली चोर कौन है। अब दादी के कहने पर सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, जबकि दादी सबसे छिपकर उसी समय मंदिर जाती है। अब जल्दी से मैं इस रंग को मंदिर की घंटी पर लगा देती हूँ, इससे पहले कि कोई आए और मुझे ये करते देख ले। अब दादी जल्दी जल्दी मंदिर की घंटी पर रंग लगा देती है और घर चली जाती है। अब शाम के समय सारे लोग मंदिर के पास फिर से इकट्ठा होते हैं।
शांति दादी, हम लोग आपके बताए हुए समय पर यहाँ आ गए हैं। अब आप बताइए हमें क्या करना होगा। अच्छा, तो गांव के सभी लोग यहाँ आ गए हैं ना? कोई बचा तो नहीं? नहीं दादी, सब लोग यहीं जमा है। आप बताइए अब हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो फिर सुनो। मैंने एक जादुई रंग बनाया है जो सिर्फ चोर के हाथ में लगेगा। जादुई रंग? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। हाँ सरपंच जी, मैंने एक ऐसा जादुई रंग बनाया है जो सिर्फ चोर के हाथों में ही लगेगा, बाकियों को वो नजर नहीं आएगा। मगर दादी, हमें पता कैसे चलेगा उस रंग के बारे में? यह क्या बकवास है दादी, भला आप कैसे जादुई रंग बना सकती है? हाँ बेटा, मैंने सच में रंग बनाया है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो आज तुम सब ये करके देख लेना। चोर खुद ही पकड़ में आ जाएगा। मगर ध्यान रहे, उस घंटी को छूने के बाद तुम्हें अपने हाथों को बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है दादी जी, यह देखिए मेरा हाथ। ठीक है बेटा, तो अब तुम लोग एक एक करके मंदिर में जाओ और घंटी छूकर बिना अपने हाथ देखे वापस आ जाओ। अब गांव के सभी लोग दादी के कहे अनुसार घंटी छूकर वापस आ जाते हैं। बच्चों, अब तुम सब एक एक करके लाइन में खड़े हो जाओ ताकि मैं सबके हाथ दे सकूं। हाँ हाँ, सब लोग दादी के आदेश का पालन करो। जल्दी जल्दी लाइन में खड़े हो जाओ। अब एक एक करके सभी लोग मुझे अपने अपने हाथ दिखाओ। ठीक है दादी जी, यह देखिए मेरा हाथ। अरे राजू, तेरे हाथ पर तो रंग लगा है। इसका मतलब तू ही असली चोर है। नहीं दादी, मैं चोर नहीं हूँ। पता नहीं ये रंग कैसे मेरे हाथ में लग गया, परंतु मैं चोर नहीं हूँ। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर चोरी करके यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। अब सरपंच जी, ये साबित तो हो गया है कि गांव का असली चोर राजू है। मुन्ना, रुको, जरा सब्र करो। मैंने अभी तो सिर्फ राजू के हाथ देखे हैं, बाकियों के तो बचे हैं ना। इसीलिए तुम सब भी एक एक करके अपने हाथ आगे करो। अरे दादी, अब जब यह साबित हो ही गया है कि असली चोर राजू है, तो बेकार में आप सबके हाथ क्यों देख रही हो? मैंने जितना कहा है तुम सब बस उतना ही करो, अपना दिमाग मत लगाओ। दादी के कहने पर वहाँ मौजूद सभी लोग अपने अपने हाथ आगे करते हैं और सभी के हाथों में रंग लगा रहता है, सिवाय एक आदमी के। शांति दादी, यह सब क्या है? यहाँ तो हम सभी के हाथों में रंग लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हम सब चोर हैं? इसका मतलब हमारा पूरा गांव चोर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा कि पूरा गांव चोर है? गांव के लोग चोर नहीं हैं। तो फिर कौन है असली चोर? ये मुन्ना है, इस गांव का असली चोर। इसी ने पूरे गांव में चोरी की है। दादी, यह आप क्या कह रही है भला? मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? मैं तो सरपंच जी का गरीब नौकर हूँ। अगर यकीन ना आए तो आप मेरे हाथ देखिए, ये बिल्कुल साफ है। कहाँ लगा है इनमें रंग? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम ही असली चोर हो। यह आप क्या कह रही हैं शांति दादी? भला मुन्ना कैसे चोर हो सकता है? इसके हाथ तो बिल्कुल साफ हैं। दरअसल सरपंच जी, मैंने मंदिर की घंटी पर कोई जादुई रंग नहीं, बल्कि एक साधारण सा रंग ही लगाया था और सबसे ये झूठ बोला कि जिसके हाथ में रंग लगेगा वही असली चोर साबित होगा। इसीलिए रंग ना लगे, इस डर से मुन्ना ने मंदिर की घंटी को छुआ ही नहीं। इसका मतलब इतने समय से हमारे गांव में जो इंसान चोरी कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि मुन्ना था। हाँ बिल्कुल सरपंच जी। नहीं सरपंच जी, मैं चोर नहीं हूँ। चुप करो दुष्ट। जिस थाली में तुमने खाया उसी में छेद कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
अभी सरपंच जी मुन्ना को फटकार लगा ही रहे थे कि तभी वो वहाँ से भागने लगता है। अरे ऐसे कैसे तुम हमारे घर में चोरी करके भाग सकते हो? तुम्हें तो हम देख लेंगे। हाँ सरपंच जी, इस दुष्ट ने हमारे घर पर बहुत चोरियां की है, बहुत सारी कीमती चीजें चुराई है। इसकी सजा तो बनती है।